साथियों, कल समाचार चैनलों में देखा हमने शाम को कि किस तरह से सनातन धर्म की महिमा पूरे दुनिया में अब हमारी प्रेरणा से बढ़ती जा रही है। और कल व्हाइट हाउस, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है व्हाइट हाउस, वहाँ समाचार पत्रों में और समाचार मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ में देखा कि शाम को किस तरह से कोरोना से मुक्ति पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से वैदिक मंत्रोच्चार करवा रहे थे, पाठ करवा रहे थे। हमारी शरण में तो पहले ही आए थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्हें वैदिक जीवन दर्शन और सनातन धर्म की उन्हें याद आ रही है। ये अपने आप में शुभ संकेत है कि किस तरह से पृथ्वी पर इंसानियत और मानवता का प्रतीक सनातन धर्म विस्तारित हो रहा है और देश और दुनिया धीरे धीरे सतयुग की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि सिर्फ वेद पाठ करवाने से कुछ नहीं होगा, अत्यंत शुद्ध और पवित्र कर्म भी करने पड़ेंगे। जैसा कि मेरा परम निर्देश है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए, समस्त जीवों की रक्षा के लिए जीवन जीना होगा। हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो मानवता की रक्षा करते हों, अपनी पवित्रता की रक्षा करते हों, जीवों की रक्षा करते हों, छल कपट न करते हों। तो ऐसे कर्म भी करने पड़ेंगे। सिर्फ वेद पाठ करवा देने से कुछ होगा नहीं। वेद पाठ अपनी जगह अत्यंत शुभ है, शांति पाठ का पाठ करवाना भी अत्यंत शुभ है, लेकिन षष्ठी कर्म प्रधान है। कर्म तो शुभ, शुद्ध, पवित्र और निर्मल करने ही पड़ेंगे, वरना सब मारे जाएंगे और मारे जाने के बाद सब घोर नरक में फेंके भी जाएंगे, जैसा कि अभी वर्तमान में हो रहा है। अब तक कोरोना से कम 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी घोषणा की नहीं जा रही है। लोग छुपाते हैं, पूरी तरह से सच्चाई बताते नहीं हैं। तो ये सनातन धर्म का, योगेश्वर जी का परम प्रताप इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। जो मेरा निराकार ब्रह्म का जो अवतार इस समय मेरा पृथ्वी पर चल रहा है, उसका ये परम प्रभाव अब धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। और अब दुनिया में लोग हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना ही शुभ समझ रहे हैं। इसलिए धर्म, सत्य, न्याय के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा और आगे भी इसे बढ़ावा देना पड़ेगा। तभी हम मुश्किल समय से बच पाएंगे। धन्यवाद साथियों।